नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो हम लोग ब्रेक करने के लिए मॉडुलस फंक्शन को जानते हैं कि नहीं? अब देख लो, ये लिमिट कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में यही चीज दिया रहेगा। इसका मतलब समझना होगा कि जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसी में होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड भी लिमिट इसी में होगा, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब इसको जब ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद, ब्रेक कर रहे हैं इसको, देखो फंक्शन को सीखे थे मॉडुलस फंक्शन को, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स होगा। कब? जब x लेस देन जीरो होगा कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि x जब जीरो ये नेगेटिव होगा तो मॉड का वैल्यू माइनस एक्स, और अब कितना आएगा? वैल्यू माइनस वन। कब? जब x लेस देन जीरो। ये समझ में आया कि नहीं आया? और एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होगा। कब? जब x ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं, ये बताओ। ये कट के वन ही आ जाएगा, क्योंकि मॉड x है और x पॉजिटिव ले रहे हैं तो मॉड तो पॉजिटिव कर देता है। ये नेगेटिव क्यों आया, समझ में आ गया होगा। और एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। कब? जब x इक्वल टू जीरो। ये दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, और ब्रेक करके ये लिखे हैं। इसका मतलब जब लिमिट में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इससे निकालते हैं हम लोग जब जीरो से छोटा हो, और इससे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जब जीरो से बड़ा हो। और ये इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ये बता देते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर है? हाँ, क्या बताओ? जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड है, जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड है। और यही नहीं है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है। क्यों है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को वन बाय जीरो, फिर वन बाय जीरो लिखोगे तो ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगा। अनडिफाइंड आया कि नहीं? और ये पढ़ना है तुमको लिमिट चैप्टर में कि सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ये लिमिट में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए ये सब क्वेश्चन का अभी कोई मतलब नहीं है। आगे जाके करोगे, यदि कहोगे तो अभी जस्ट दे देंगे। ये जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये सब दीज सात जो होता है, सेवन को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि लिमिट में पढ़ना है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। और ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, और लिमिट में ये फॉर्म पढ़ना है। और इस फॉर्म को हटाने के लिए फिर हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और कैसे हटाना वही सीखना है लिमिट में। ठीक है, नोट नोट कर लिया? तो इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, और लिमिट में पढ़ना है वो, और उसका यूज है तुम्हारा आगे। अब जैसे ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन पूछेगा, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा देख लो, ये हेडिंग डाल लो जल्दी से, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। नोट कर लिया? ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन बोले हैं तो उतना हम तो नोट कर लिया होगा तुम लोग। ये देखो छोटा सा ही ग्राफ बना रहे हैं ताकि विजिबल हो। ये एक्स, ये एक्स डैश भी बोलते हैं, ये वाई, और वाई डैश, ये जीरो होता है। ये बताओ एफ एक्स का वैल्यू, ये किसका? y एज ए फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं कि नहीं? y लिखो या एफ एक्स लिखो, बात बराबर है कि नहीं? अब तो सीख गया होगा। एक्स वाई एक्सिस पढ़ते थे, या एफ एक्स एक्स लिख देंगे तो बात तो बराबर है। एक्स वाई एक्सिस बोलो या y इक्वल टू एफ एक्स बोलो, एक ही चीज है। इसका मतलब ये बताओ, जब एफ एक्स का वैल्यू माइनस वन है, एफ एक्स सिग्नम फंक्शन पढ़ रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था? माइनस वन आया था कि नहीं ब्रेक करने के बाद? ये बताओ।
एफ एक्स का वैल्यू -1 आया था, कब? जब 0 से छोटा था ना वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 से। बताओ इस ग्राफ में कहाँ सिचुएटेड होगा, यहाँ होगा कि नहीं? ये 0 है, ये मान लिया -1, और -1 पर एक्स का वैल्यू लेस है, इक्वल नहीं है, तो ये नोड बना देंगे खाली वाला। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक्स छूटा हुआ है और एक्स छूटा हुआ, इससे -1 इधर ही तो जाएगा। ये बताओ, 0 पे छूटा हुआ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी अभी पढ़ने वाले, और एक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ रहेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एक्स का एफ एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 0 से बड़ा। तो एक्स का वैल्यू 1, ये वाई का वैल्यू 1 होगा, यही होगा कि नहीं ये बताओ। और इस केस में भी 0 ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू है, यहाँ भी ऐसा बना हुआ रहेगा कि नहीं? मतलब 0 पे छोड़ के राइट साइड में पूरा पॉइंट, और 0 को छोड़ के लेफ्ट साइड में पूरा पॉइंट। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो क्लियर है तो अब तो बता सकते हो तुम लोग कि इसका डोमेन क्या होगा, कितना? सोच के बताना। आईआईटी में बैठोगे वहां दे देगा और लिख के आ जाना, तुम्हारा ऑप्शन दे देते हैं R-0, R प्लस नन ऑफ दीज। कौन सा होगा ऑप्शन? ये डोमेन के लिए लिखे हैं, यहाँ लिख देना डोमेन। डोमेन क्या होगा? बी होगा। क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। क्या एक्स 0 पे नहीं है इंक्लूड? तीनों केस को मिलाओगे तो एक्स का तो वैल्यू आ रहा है 0 पे भी 0 आ रहा है। क्या सनी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? 0 मान लो इस केस के लिए 0 इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले केस के लिए इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीच वाले के लिए तो इंक्लूड है एक्स का वैल्यू। ठीक है, इसीलिए डोमेन क्या होगा? आर होगा। रेंज बताओ, रेंज का भी ऑप्शन देंगे। क्वेश्चन हम वैसे लिख रहे हैं, समझ रहे हो, दुनिया को नहीं समझाना है, तुम लोग को समझाना है क्वेश्चन। हाँ, -1, 0 और 1 ऑप्शन लिख देते हैं। दूसरा -1, 0, सी 0, 1 और सी नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा होगा? ये क्लियर है सबका? विजय छूटा हुआ तो कोई नहीं, मॉडल्स बता चुके हैं, मत बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया इसको। मिटा दें। अब देखो एक चीज आता है तुम्हारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हेडिंग डाल लो। क्या मत्था खराब है क्या? लिख लिया? अब ये देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर।
इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको अच्छे से समझना है। नोट कर लिया, ग्राफ भी सीखेंगे इसका। ठीक है, अब देखो इसका समझते हैं पहले, अभी समझ में नहीं आया होगा। आया समझ में? कुछ नहीं समझ में आया। मान लो x का वैल्यू 2.1 लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 2.1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? x था तो x लिखे थे ना, 2.1 लिखेंगे, ये 2.1 लिखे, ठीक है। जो इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा वो लेस देन इक्वल टू 2.1 लिखा हुआ है। यहाँ जो लिखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन होगा और इक्वल टू एक्स होगा, यही तो लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन और इक्वल टू एक्स है ना। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2.1 है, f 2.1 है, 2.1 लिखे हैं। जो इंटीजर आएगा उसका वैल्यू या तो छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है ना, कि नहीं समझ में आ रहा? क्या क्या हो सकता है इसमें, ये बताओ। 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 0 -1 -2 हो सकता है, -3 -4, यही तो हो सकता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, एक चीज याद रखना, ये इंटीग्रल वैल्यू देगा। जैसे 2 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकता है ना, 2.1 को 2.01 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 2.1 छोटा ही है ना, ये 2.1 से छोटा ही है वैल्यू। जैसे कहीं पे दिया हुआ तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? ये समझ में आया? कितना आएगा? 4.2। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब। सनी नहीं हुआ क्लियर? अभी ग्राफ भी बनाएंगे इसका। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लिया, नोट किया विजय? हम्म,
थ्री 3.9 है ना, तो इससे लेस होगा यानी 3 आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा। अब हाँ, पॉइंट वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, f -2.3 है, इसका बताओ कितना आएगा। अब देख लो कैसे। हाँ, तो अब एक चीज बताओ, इंटीजर जो होगा वो लेस देन x होगा, यही तो था। इससे छोटा वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -3 होगा, होगा 4 होगा, यही तो होगा। इससे जस्ट छोटा वैल्यू कौन सा है? क्या आना चाहिए वैल्यू? ठीक है, अब देख लो कैसे। -3 प्लस 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? वैल्यू कितना आएगा? यही तो आएगा। सनी समझ में नहीं आया? वैल्यू कितना आएगा? 5 का। हाँ, अब देखो वहां पे लेस देन और इक्वल टू इसलिए लिखा हुआ था, समझ में आया कि नहीं आया? था ना दो वर्ड, लेस देन और इक्वल टू, था ना? तो पॉइंट वाला होगा, जैसे 2.1 का था तो इससे छोटा तो 2 ही होगा, और 2 का तो 2 ही होगा, इसलिए वहां वर्ड लिखा हुआ था लेस देन इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया होगा? ग्राफ बना सकते हो। इसका बनाना, बन जाएगा। देखो, ये x, ये y, ये 0 0, ये मान लो 1 है, ध्यान देना। 2 3 4, ये -1, ये 0 है। इसी टाइप से होगा ना? अब ये बताओ, 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेंगे कितना आएगा? जैसे मान लो एफ ऑफ 0.1 लिए, वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? एफ ऑफ 0.9 लिए, आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 से 1 तक लेंगे, एफ एक्स क्या होगा? यही तो होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा इसमें? ध्यान देना, अब देखो उससे नहीं समझ में आएगा। 1 से 2 लो x का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा?
एफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 लोगे जैसे मान लो 1.9 ले रहे 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 तो ऐसा होगा कि नहीं। 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, ध्यान देना, ग्राफ देखो कैसा बन रहा है। 3 से 4 के बीच कैसा आएगा तो ये बताओ 2 से 3 में किसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ 2 पे तो ऐसा लगाना पड़ेगा कि नहीं नोड, यहाँ 3 पे लगाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा 4 पे लगाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। अब नीचे जाओ, 0 और -1 के बीच में कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं, और यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा ऐसा, फिर ऐसा यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा ऐसा। ये समझ में नहीं आ रहा है सनी, क्यों कर रहे हैं ऐसा ग्राफ। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ विजय। हाँ फिर तो वही समझ में नहीं आया तुमको। तब x का वैल्यू 1 से, x का वैल्यू यदि हम 0 ये 1.9 रखे हैं, x जब 1.9 रखे हैं तो f ऑफ 1.9 कितना आएगा,